प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो बेटे आप सब। आशा करती हूँ कि आप घर पर कुशलतापूर्वक होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम 7th क्लास में हिंदी का टेक्स्ट बुक बेटे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है युवा व्यवसायी विजय शेखर शर्मा। बेटे आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर का नाम है युवा व्यवसायी विजय शेखर शर्मा। युवा का अर्थ होता है बेटे जवान, व्यवसायी होता है जैसे बिजनेसमैन। एक मुख्य नाम लिखा हुआ दिख रहे हो आप, जिसका नाम है विजय शेखर शर्मा। ये कौन थे और इतने सुप्रसिद्ध कैसे थे कि आज हम इनको बुक में भी पढ़ रहे हैं। एज यू नो बेटे, पेटीएम एक ऐसी ऐप है जिसके माध्यम से हम कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, रिचार्ज करवा सकते हैं, कोई भी चीज खरीद सकते हैं। मोस्टली अब दुकानों पर भी पेटीएम यूज किया जा रहा है। तो इस पेटीएम के जो संस्थापक हैं उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। इन्होंने एक ऐसी मतलब सोच को आगे बढ़ाया कि कई बार छुट्टे पैसे नहीं होते थे, कई बार लोगों के पास पैसा नहीं होता था, जेब में कोई सामान खरीदना होता था लेकिन खरीद नहीं पाते थे। तो इन्होंने समाज की जरूरत को ध्यान में रखकर पेटीएम को स्टार्ट किया, जिससे कि लोग बड़ी आसानी से सामान वगैरह खरीद सकते हैं। तो बेटे इसके जो संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं, इन्होंने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना किया और अंततः जाकर समाज की जरूरत के अनुसार एक ऐसा हमें ऐप दिया जिसके माध्यम से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो आज हम बेटे इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, पेटीएम से रिलेटेड। देखिए बेटे चैप्टर को स्टार्टिंग से। अपने जीवन में कई बार लोग लगातार मिल रही असफलताओं से घबरा जाते हैं। अपने जीवन में यानी कि मनुष्य को जब लगातार असफलताएं मिलती हैं तो मनुष्य क्या करता है, घबरा जाता है और इस कारण वे भविष्य में मिलने वाली सफलताओं की संभावना को खो देते हैं। जैसे लगातार असफल हो जाता है व्यक्ति, तो उसके बाद उसके मन में क्या हो जाता है कि वह भविष्य में भी कभी शायद सफल नहीं हो पाएगा। फिर किस्मत और समय को दोष देते हैं। फिर मनुष्य क्या करता है, या तो अपनी किस्मत को या भी कि मेरे पास समय नहीं था, इसको दोष देते हैं। लेकिन मेहनत से वह हर चीज हासिल की जा सकती है जिसे किस्मत से प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यह पाठ आपको प्रेरणा देगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम मेहनत से उस चीज को हासिल कर लेते हैं जिसको हम किस्मत से प्राप्त नहीं कर सकते। इसी को चरितार्थ करने वाले युवा व्यवसायी हैं विजय शेखर शर्मा। इसी को चरितार्थ का अर्थ है जो विजय शेखर शर्मा है, इन्होंने मेहनत से उस चीज को हासिल किया है जो शायद वो किस्मत के आधार पर अगर बैठे होते तो शायद प्राप्त नहीं कर पाते। इन्होंने न जाने कितने संघर्षों परेशानियों से गुजरकर पेटीएम जैसी कंपनी शुरू की। इन्होंने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना किया, कठिनाइयों का सामना किया, परेशानियों का सामना किया और उसके बाद इन्होंने पेटीएम जैसी एक कंपनी को शुरू किया। उनका यह आइडिया इतना सफल हुआ कि कुछ ही वर्षों में वे देश के सबसे कम उम्र के अरबपति व्यवसायी बन गए। उनका जो ये पेटीएम कंपनी को स्टार्ट करने का जो आइडिया था, इस आइडिया ने उनको इतना सफल बनाया कि वे कुछ ही सालों में भारत देश के सबसे कम उम्र के अरबपति व्यवसायी बन गए। उनकी संपत्ति 1.7 यानी कि उनकी संपत्ति कितनी है बेटे, 1.7 बिलियन डॉलर के लगभग आंकी जाती है। सालाना जो इनकी संपत्ति है वह है 1.7 बिलियन डॉलर। विजय शेखर शर्मा को यह सफलता किसी चमत्कार के कारण नहीं मिली। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कोई चमत्कार हुआ था और उस चमत्कार के कारण उनको यह सफलता मिली। उनकी सफलता के पीछे समाज की आवश्यकता को समझने, उसके अनुरूप व्यवसाय चुनने और रात दिन के अथक परिश्रम के साथ संघर्ष करते रहने की लंबी कहानी जुड़ी हुई है। विजय शेखर शर्मा को यह सफलता क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने समाज की जरूरत को समझा, उसके अनुरूप यानी कि उस जरूरत के अनुसार व्यवसाय चुना कि लोगों को जरूरत है इसकी, और दिन रात अथक यानी बिना थके लगातार परिश्रम किया और संघर्ष किया और तभी इनको जीवन में सफलता मिली। विजय शेखर शर्मा ने व्यवसाय के लिए मोबाइल वॉलेट का क्षेत्र चुना। इन्होंने ऐसा क्षेत्र चुना जो मोबाइल के माध्यम से होता है। सभी काम जो इन्होंने स्टार्ट किए थे वो मोबाइल के जरिए ही होते हैं। साल 2005 में उन्होंने 197 संचार
शुरू किया। 2005 में इन्होंने 197 एक संचार था, उसको इन्होंने कम्युनिकेशन मतलब उसको स्टार्ट किया इन्होंने। इस संचार में मोबाइल के जरिए समाचार, रिंगटोन्स, क्रिकेट स्कोर और चुटकुले आदि लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। ये एक ऐसी वेबसाइट उन्होंने स्टार्ट की थी जिसमें लोगों को समाचार, जो न्यूज़ हैं उसके बारे में पता लगता, रिंगटोन्स बदल सकते थे, क्रिकेट का स्कोर क्या है और चुटकुले आदि लोग समझ सकते थे, सुन सकते, पढ़ सकते थे। साल 2011 में उनका विचार कैशलेस व्यवस्था की ओर गया। 2005 में उन्होंने स्टार्ट किया अपना व्यवसाय, फिर 2011 में बेटे उनका विचार गया कैशलेस व्यवस्था की तरफ और छुट्टे पैसे की कमी से होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने पेटीएम की शुरुआत की। तो कई बार देखो छुट्टे पैसे नहीं होते ना, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी सोच को स्टार्ट किया, पेटीएम, जो आज पूरे भारत देश में पूरी तरह से, बल्कि विदेशों में भी पूरी तरह से कारगर है। उनका यह आइडिया कारगर साबित हुआ, उनका यह जो आइडिया था यह कारगर साबित हुआ। फिर तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पेटीएम के बाद पेटीएम मोबाइल वॉलेट, पेटीएम मॉल और अब पेटीएम बैंक की भी शुरुआत कर दी है उन्होंने। पेटीएम की शुरुआत के बाद बेटे पेटीएम मोबाइल वॉलेट, सबको पता है कि फिर पैसे अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, वॉलेट बना दिए इन्होंने। पेटीएम मॉल में कारगर साबित है और यहाँ तक ये पेटीएम बैंक की भी इन्होंने शुरुआत कर दी है। उनकी कहानी सफलता की कोई फिल्मी कहानी नहीं है, अपितु इनके पीछे अभाव और संघर्ष भी खूब छिपे हैं। उनकी जो ये कहानी है पेटीएम स्टार्ट करने की, सफलता प्राप्त करने की, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं कि जैसे फिल्मों में कोई भी मतलब सफल हो जाता है, बल्कि इसके पीछे उनके जीवन में बहुत सारे अभाव, कमियां रही हैं और बहुत सारे संघर्ष भी छिपे हुए हैं। उनके हौसले पर बात करने से पहले आपको उनके जीवन के बारे में बताते हैं। उनके हौसले पर मतलब उनके अंदर कितना हौसला, कितनी ताकत थी, इसके बारे में बताने से पहले उनके जीवन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। विजय शेखर शर्मा का जन्म 8 जुलाई 1973 को अलीगढ़ यानी उत्तर प्रदेश के गांव विजयगढ़ में हुआ था। विजय शेखर शर्मा का जन्म हुआ था बेटे 8 जुलाई 1973 को। कहाँ हुआ था? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का गांव था विजयगढ़, वहाँ हुआ था। इनकी माँ एक धर्मनिष्ठ महिला और पिताजी स्कूल में शिक्षक थे। इनकी माँ एक धर्मनिष्ठ महिला यानी धर्म पर विश्वास करने वाली महिला, धार्मिक महिला, और पिताजी क्या थे? स्कूल में टीचर थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव के ही विद्यालय में हुई। वो स्कूल मतलब उन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा थी वो गांव के ही यानी कि विजयगढ़ के ही स्कूल में प्राप्त की। 14 वर्ष की उम्र में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक की शिक्षा के लिए दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। जैसे ही इन्होंने अपनी 12th क्लास में पास की, उसके बाद इन्होंने मतलब बीए की शिक्षा के लिए आगे, स्नातक होता है बीए मतलब 12th के बाद जो बच्चा कंप्लीट करता है, तो स्नातक की शिक्षा के लिए ये कहाँ गए? दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इन्होंने दाखिला ले लिया। अंग्रेजी कमजोर होने के कारण पढ़ाई में बहुत बाधाएं आई। क्यों आई बेटे? देखो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा तो गांव में ही हुई ना, तो गांव में मतलब ये अंग्रेजी विषय पर इतनी पकड़ नहीं बना पाए। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी इच्छा शक्ति होती है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? उसकी इच्छा शक्ति, यानी कि वो जो करना चाहता है वो कर सकता है। विजय शेखर शर्मा की सबसे अहम संपत्ति उसकी इच्छा शक्ति ही है। और विजय शेखर शर्मा की सबसे अहम यानी कि मुख्य जो दौलत है ना, उनकी इच्छा शक्ति ही थी, जिसके दम पर वह कुछ भी करने और कुछ भी कर दिखाने से पीछे नहीं रहे। उन्होंने मतलब ताकत को किस तरह से यूज किया? उसके दम पर वह कुछ भी कर सकते थे और कुछ भी कर दिखा सकते थे। अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने शीघ्र ही अंग्रेजी में अपनी पकड़ बना ली, कठोर परिश्रम किया और अंग्रेजी जो कमजोर थी उस पर भी इनकी अच्छी पकड़ बन गई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद विजय शेखर याहू के संस्थापक सबीर भाटिया से प्रभावित होकर इंटरनेट के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। जैसे ही इनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई तो विजय शेखर याहू, ये भी मतलब इंटरनेट का एक पार्ट है, आपको पता है, तो इसके जो संस्थापक थे सबीर भाटिया, उनसे काफी प्रभावित हुए और ये विजय शेखर शर्मा भी इंटरनेट के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे। रास्ता बदलकर उन्होंने किताबों से पढ़कर कोडिंग सीखी। कोडिंग डिकोडिंग होता है ना, तो इन्होंने किताबों से सीखी, ना कि मोबाइल से, और अपना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया। और अपना कंटेंट क्या रखा? मैनेजमेंट, किसी भी मतलब चीज को मैनेज कैसे करते हैं, इस चीज को इन्होंने किताबों के माध्यम से सीखा और इसे बड़े अखबार उपयोग में लाने लगे और बड़े बड़े अखबार जो थे बेटे उनके माध्यम से ये सीखने लगे।
कॉलेज के तीसरे वर्ष में अपने एक मित्र के साथ मिलकर XS नाम की कंपनी शुरू की। कॉलेज का 3rd ईयर ही था इनका एक मित्र था, उसके साथ मिलकर इन्होंने XS नाम की कंपनी शुरू कर दी। क्या था इसका मतलब क्या था इस कंपनी में? इसका बिजनेस मॉडल लोगों को बहुत पसंद आया। जो मॉडल लोग थे, जो मतलब थोड़े फैंसी होते हैं, उनको इसका जो बिजनेस था XS नाम का, ये बहुत पसंद आया। आगे की योजना पूरी करने के लिए विजय शेखर ने XS कंपनी को USA की लोटस नेटवर्क्स को $5 लाख में बेच दिया। जो XS कंपनी इन्होंने शुरू की, मॉडल लोगों को पसंद आई। जो विजय शेखर ने क्या किया बेटे, उस कंपनी को इन्होंने USA की लोटस नेटवर्क्स को $5 लाख में बेच दिया और कुछ समय के लिए इसी कंपनी में नौकरी करते रहे। यानी इन्होंने क्या किया बेटे, USA की कंपनी को अपनी कंपनी बेच भी दी और उसी कंपनी में काम भी करते रहे। देखो कितना मतलब खुद एक मतलब मैनेजर होकर बाद में कंपनी को बेच दे और उसी में काम भी करते रहे। इनकी इच्छा शक्ति ही तो थी। कुछ ही समय बाद विजय शेखर ने नई कंपनी 197 शुरू की। वही हमने जो प्रीवियस पेज पर पढ़ी और अपनी सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी। कंपनी नहीं चल सकी और जो 197 इन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया वह कंपनी नहीं चली, क्योंकि बेटे जरूरी नहीं कि कंपनी जो ओपन की जाए वह सक्सेस भी हो। घाटे के इस कठिन समय में साथी सहयोगी भी साथ छोड़ गए। जो घाटे का यह समय था, इनके जो साथी सहयोगी थे वो भी इनका साथ छोड़ गए। इस समय विजय शेखर को महसूस हुआ कि व्यावसायिक असफलता व्यक्ति को आर्थिक रूप से तोड़कर रख देती है। तो इस समय इन्होंने बहुत मतलब बड़ी बात सीखी, जब इनके साथी संगियों ने भी साथ छोड़ दिया घाटे के समय में, कि व्यावसायिक असफलता, अगर व्यवसाय में असफल हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को वह असफलता आर्थिक रूप से, क्योंकि पैसे की तंगी बहुत हुई जब कंपनी घाटे में चले गई, और वह समाज में उपेक्षित हो जाता। उपेक्षित यानी तिरस्कार के हो गए, कोई भी उसका साथ नहीं देते। विजय शेखर विपरीत परिस्थितियों का हौसला से सामना करते रहे, लेकिन जो विपरीत परिस्थितियां इनके जीवन में, इन्होंने पूरी हिम्मत से उनका सामना किया। कुछ ही समय के संघर्ष के बाद GSS और CDMA मोबाइल ऑपरेटर्स को इनोवेटिव सेवाएं उपलब्ध कराने वाली उनकी कंपनी धीरे धीरे मुनाफा कमाने लगी। और कुछ ही समय इन्होंने संघर्ष किया। उसके बाद GSS और CDMA ये मोबाइल ऑपरेटर्स को इनोवेटिव सेवाएं उपलब्ध कराने वाली उनकी कंपनी धीरे धीरे मुनाफा कमाने लगी। यानी कि जो कंपनी इन्होंने स्टार्ट की थी बेटे, उनमें धीरे धीरे से मुनाफा होने लगा, फायदा होने लगा। यह समय था जब बाजार में स्मार्टफोन तेजी से प्रचलन में आ रहे थे। यह उस समय की बात है बेटे, जब जो स्मार्टफोन थे वो तेजी से खरीद रहे थे लोग। यहीं से उनके दिमाग में पैसे के कैशलेस लेन देन का विचार सूझा, और उसी समय इनके दिमाग में आया कि पैसे का कैशलेस मतलब पैसे सीधे तौर से कैश के रूप में ना देकर कैशलेस, बिना कैश के लेन देन का विचार सूझा। उन्होंने 197 कंपनी के बोर्ड के सामने अपनी योजना की रूपरेखा रखी, लेकिन बोर्ड ने इसको स्वीकार नहीं किया जो इन्होंने कैशलेस की योजना रखी थी। विजय चाहते तो अपनी योजना अलग से शुरू करते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनके पास आर्थिक सेवा भी इस तरह से थी कि ये योजना को अलग से शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी इच्छा लंबे समय तक चलने वाली कंपनी बनाने की थी। उनकी इच्छा क्या थी कि वे लंबे समय तक, उनकी इच्छा थी कि वे एक ऐसी कंपनी बनाए कि जो लंबे समय तक चले। उनका मानना है कि परिपक्व व्यक्ति और एक युवा में यही अंतर है कि युवा झटके में कंपनी बेच सकता है, जबकि परिपक्व व्यवसायी कंपनी चलाता है और अगली पीढ़ी के लिए अपनी विरासत छोड़कर जाता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर कही। काफी अनुभवी व्यक्ति थे बेटे। तो इनको क्या माना था, जो परिपक्व व्यक्ति होता है, जो मतलब कई सिचुएशन से गुजर कर जाता, पक जाता है जो आदमी, और एक युवा, एक जो जवान होता है, उसमें अंतर क्या होता है कि जो युवा होते हैं ना, वो तो एक झटके में कंपनी बेच सकते हैं। अगर ये जैसे इनकी रूपरेखा को स्वीकार नहीं किया गया तो ये चाहते तो कंपनी को बेच भी सकते थे ना, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। जबकि परिपक्व व्यवसायी, लेकिन जो परिपक्व होते, जो समझदार, लेन देन में जो समझदार होते हैं, ऐसे व्यवसायी कंपनी को चलाते हैं और अगली पीढ़ी के लिए अपनी विरासत के रूप में, धन दौलत, संपत्ति के रूप में उसको छोड़कर भी जाते हैं। विजय शेखर ने 2011 में Paytm.com की स्थापना की। फिर इन्होंने 2011 में ही क्या किया बेटे, एक कंपनी स्टार्ट की जो थी Paytm.com। प्रारंभिक दौर में यह DTH रिचार्ज और प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थी जब ये स्टार्ट हुई उस वक्त। फिर पेटीएम ने धीरे धीरे अपनी सेवाएं बढ़ानी शुरू कर दी। पहले बिजली बिल, गैस का बिल पेटीएम से भुगतान करने की सुविधा दी। पहले बिजली का बिल है, गैस का जो बिल है वो पेटीएम के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, ऐसी इन्होंने सुविधा दी। फिर पेटीएम ने अन्य ई कॉमर्स कंपनियों की तरह
बेचना शुरू कर दिया। जो अन्य ई कॉमर्स कंपनी है ना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो मतलब कंपनियां अपना सामान बेचती हैं, इस तरह से पेटीएम ने भी यह शुरू कर दिया। हाल में हुई नोटबंदी ने तो पेटीएम के लिए लॉटरी का काम किया। जो नोटबंदी हुई ना, लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी, तो उस वक्त इन्होंने लॉटरी का काम किया पेटीएम ने, और देखते देखते पेटीएम करोड़ों लोगों की ज़रूरत बन गया। फोर्ब्स के शब्दों में नोटबंदी के सबसे बड़े लाभार्थियों में से पेटीएम के 25 करोड़ से ज़्यादा पंजीकृत यूजर्स हैं। फोर्ब्स कंपनी है जो मतलब डाटा निकालती हैं, उसने क्या कहा था बेटे कि नोटबंदी के सबसे बड़े लाभार्थियों जिसको ज़्यादा फायदा मिला हो, उसमें पेटीएम की 25 करोड़ से ज़्यादा पंजीकृत यूजर्स जिन्होंने अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवा रखा था। और इस मंच पर रोज करीब 70 लाख लेन देन होते हैं। एक दिन में 70 लाख का लेन देन होता है जब मतलब नोटबंदी हुई थी। वर्तमान समय में पेटीएम भारत के सभी राज्यों में प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, डाटा कार्ड रिचार्ज, पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन भुगतान साइट्स हैं, और इसका कुल कारोबार 15,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। इतना मतलब ये सक्सेस हो चुका है बेटे पेटीएम का, आपको भी पता है, लगभग हर एक फोन में है ये। तो वर्तमान समय में जो पेटीएम है भारत के सभी राज्यों में प्रीपेड मोबाइल हैं, उनका रिचार्ज करवा सकते, डाटा कार्ड रिचार्ज करवा सकते, पोस्ट पे मोबाइल रिचार्ज करवा सकते, ऑनलाइन भुगतान कर सकते, किसी भी तरह का, और इसका कुल कारोबार एक दिन में 15,000 करोड़ रुपए के करीब है। तो ये था बेटे बहुत ही मतलब मोटिवेशनल चैप्टर था, जिसमें हमें ये पता लगा कि एक युवा व्यवसायी हुए हैं जिनका नाम हुआ है विजय शेखर शर्मा। कल क्लास में हम बेटे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करेंगे।